हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। हम लोग अपने इस लेक्चर्स में डेट्स को कवर कर रहे हैं। डेट्स यानी कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स हुए हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री, और अभी तक जितना हम लोगों ने लेक्चर ले चुके हैं वहां तक के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अराइवल ऑफ यूरोपियंस के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसके आगे चलने वाले, जिसमें पोस्ट मुगल पीरियड आएगा, मैसूर किंगडम आएगा, ये सारे चीजें आएंगी जिसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये अराइवल ऑफ यूरोपियंस के बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है डेट्स के मामले में, या एक तरीके से कहें कि जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री चल रही है उसको लेते हुए अगर हम लोग आगे बढ़े तो इंपॉर्टेंट डेट्स किस तरीके से हम लोग कवर करेंगे। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करते चले आ रहे हैं तो ये सारे एक ही सीरीज में आ रही हैं वीडियोस, और उन्हीं सीरीज जो वीडियोस ला रहा हूं मैं उन्हीं सीरीज से इकट्ठे करके सारे डेट्स केवल मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा पोस्ट मुगल पीरियड। पोस्ट मुगल पीरियड मतलब ये जो औरंगजेब था, ये जो बादशाह औरंगजेब था, मुगल पीरियड का एक तरीके से लास्ट केपेबल रूलर जिसको कहा जाए, उसके मरने के बाद शुरू होता है। तो मार्च 3, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और वहां से उसके आने लगते हैं सक्सेसर्स, जो कि पहला आता है बहादुर शाह फर्स्ट इन द ईयर 1707। ये सारे आपको डेट्स मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बता चुका हूं। यहाँ पे बस एक तरीके से रिकॉलिंग हो रही है ताकि एक तरीके से दोबारा प्रिपेयर हो। 1707 में बहादुर शाह फर्स्ट, जिसको हम लोग शाह बेखबर भी कहते हैं। 1712 में आए बड़े हम लोग तो जहांगीर शाह। 1713 जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। 1713 में फर्रुखशियर, जिसको घृणित कायर भी कहते हैं। 1719 में रफीउद दरजात, 19 में ही रफीउद दौला और 19 में ही मोहम्मद शाह। ये जहांगीर शाह से लेके मोहम्मद शाह तक, इसको ये जितने भी बादशाह आए हुए हैं, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो किया होगा तो इसमें आपको एक नाम जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ है बट वहां मैंने एक्सप्लेन किया था, वो था सैयद ब्रदर्स। ये सैयद ब्रदर्स वही थे जिन्होंने जो है इन राजाओं को, ये जो है जहांगीर शाह को बनवाया, फिर फर्रुखशियर को बनाया, फिर रफीउद दरजात, रफीउद दौला और मोहम्मद शाह को इन्होंने, ये सैयद ब्रदर्स ने बनाई। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बस एक ऐसे ओवरऑल एक नाम हम लोग जानते हैं, ठीक है। 1719 में ही ये मोहम्मद शाह को बादशाह घोषित किया गया, जिसको हम लोग रंगीला बादशाह भी कहते हैं। 1748 में आए अहमद शाह। 1754 में आलमगीर टू, ये टू वाला पैकेज शुरू हो गया। 1754 में आलमगीर टू, 1759 में शाह आलम टू, 1806 में ये अकबर टू, और 1837 में बहादुर शाह टू, जिसको हम लोग बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, जो कि रिवोल्ट यानी कि 1857 को जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था उसमें एक तरीके से इनको राजा डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। अब ये कुछ और मतलब सिलेक्टेड टॉपिक्स है इन्हीं उसमें से, ठीक है। तो 1739 अटैक ऑफ नादिर शाह ऑन दिल्ली। 1739 ये नादिर शाह जो ईरान का रूलर था, उसने अटैक कर दिया था दिल्ली पे। किसके टाइम पे? ये मोहम्मद शाह के टाइम पे। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, बस डेट्स को इंपॉर्टेंट हम लोग याद रखेंगे। 1739 में नादिर शाह ने अटैक कर दिया था दिल्ली पे और कई चीजें लूट के लेके गया था, तख्ते हौस लेके गया था, कोहिनूर डायमंड लेके चला गया था, और वो सारी चीजें वो प्रीवियस लेक्चर के पार्ट है, आप लोग उसको अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। 1707 में फर्रुखशियर से, ये आपको याद होगा, लेटर ऑफ अथॉरिटी इसने दे दिया था, एक जो साबित हुआ मैग्ना कार्टा एक तरीके से ब्रिटिशर्स के लिए साबित हुआ, जिसमें उन्होंने फ्री ट्रेड का ऑप्शन दे दिया सूरत में, और जो है कई पोर्ट एरियाज दे दिया, और जो दस्तक इशू करने का पावर दे दिया। तो ये दिया था 1707 में फर्रुखशियर ने। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये पोस्ट मुगल पीरियड की अगर बात कर ले तो सीधे हम लोग जंप करते हैं 1857 में, क्योंकि 1857 में ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ है। तो इसमें पोस्ट मुगल पीरियड का क्या मतलब बनता है? इसमें ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अगर पोस्ट मुगल पीरियड को हम लोग जोड़ के देखें तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ही बहादुर शाह टू, यानी कि जो ये जफर है, इन्हीं को राजा घोषित कर दिया गया था, इसलिए मैंने ये डेट यहाँ पे लिख ली है। नवंबर मंथ 1858 में ये मुगल पीरियड को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये खत्म हो चुका है बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एलिजाबेथ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, टॉपिक हमारे ये बैटल ऑफ प्लासी है। अप्रैल 10, 1756 को डेथ ऑफ अलीवर्दी खान। ये बैटल ऑफ प्लासी की तरफ किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये हम लोग देख रहे हैं। अप्रैल 10, 1756 में अलीवर्दी खान की मौत हो जाती है। फिर इनके जो सक्सेसर होते हैं यानी कि नवाब सिराजुद्दौला, ये सक्सीड करते हैं अलीवर्दी खान को, और ये जून 20, 1756 को ब्लैक होल का इंसिडेंट हो जाता है। ये ब्लैक होल का इंसिडेंट आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएगा, जिसको एक्सप्लेन किया था जॉन जेड हॉलवेल ने। और इसी के
एक तरीके से कहिए कि ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा बैटल ऑफ प्लासी के लिए। जून 23 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हो गई। मैं एक तरीके से ये जो जितने भी वॉर्स लड़े गए हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री, जो इंपॉर्टेंट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉर्स हैं, उनकी मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें केवल और केवल हम लोग वॉर्स को डिस्कस करेंगे विद डेट्स। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम ये दूसरा टॉपिक उठाते हैं, ये बैटल ऑफ बक्सर। ये बैटल ऑफ बक्सर जो कि मेन जो बैटल ऑफ बक्सर है वो अक्टूबर 22 1764 को लड़ा गया था, बट इसके पीछे कुछ और भी बैकग्राउंड और जो चीजें हैं डेट वाइज हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। 1757 में मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। ये मीर जाफर वही ये बैटल ऑफ प्लासी के नवाब सिराजुद्दौला के कमांडर थे जिन्होंने धोखा दे दिया था, इनको ब्राइट कर दिया था ना ब्रिटिशर्स ने। प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग फॉलो कर लीजिएगा इस चीज को। तो 1757 में मीर जाफर को बना दिया गया। 1760 में मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का ही क्या था, दामाद था, उसको दोबारा ब्रिटिशर्स ने नवाब बना दिया। और अक्टूबर 22 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हो गई। इसमें हो क्या रहा था, ये 1760 में ये जो मीर कासिम नवाब बना था, ये प्रूव टू बी वेरी एम्बिशियस, और जो है ये ब्रिटिशर्स के लिए एक तरीके से परेशानी वो खड़ी करने लगा था कि मतलब इसको ये बड़ी दिक्कत होती थी कि ब्रिटिशर्स केवल एक तरीके से हमें दिखा के सारे पावर्स यही एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो यही चीज मीर कासिम दिक्कतें खड़ी करने लगता है फॉर द ब्रिटिशर्स, जिसकी वजह से अक्टूबर 22 1764 को बैटल ऑफ बक्सर लड़ी जाती है। बैटल ऑफ बक्सर प्रीवियस लेक्चर्स में ये मेंशन्ड है, आप उसको वहां पे आराम से पढ़िएगा, समझिएगा। बैटल ऑफ बक्सर के खत्म होते ही डायआर्की लेवल इंट्रोड्यूस कर दिया गया था बाय रॉबर्ट क्लाइव। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए क्योंकि जो है इस तरीके के डेट्स कई बार पूछ लिए जाते हैं। 1765 में डायआर्की लेवल किसने इंट्रोड्यूस किया, डायआर्की लेवल किसने अबॉलिश किया, तो डायआर्की लेवल अबॉलिश हुआ 1772 में बाय वॉरेन हेस्टिंग। तो ये दोनों एक तरीके से ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ पे इसको याद रखिएगा। अगले टॉपिक हम लोग तरफ बढ़ते हैं, ये मैसूर किंगडम। मैसूर किंगडम के बारे में मैं एक छोटा सा आपको एक फिर से प्रीवियस लेक्चर्स में तो मैंने बैकग्राउंड दिया ही है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। बैटल ऑफ तलीकोटा हुआ ऑन जनवरी 26 1565 को। ये बैटल ऑफ तलीकोटा, ये याद होगा, बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर। ये मैं बार बार इस चीज को रिपीट करते आ रहा हूं कि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को आप लोगों ने अगर देखा नहीं है या नहीं देख पाए तो इसको फॉलो अप कीजिए, प्रीवियसली जाके देखिए प्रीवियस लेक्चर्स को, फिर ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। 26 जनवरी 1565 को बैटल ऑफ तलीकोटा हुआ, जिसमें विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर आपस में टकराते हैं और विजयनगर एक तरीके से खत्म हो जाता है। फिर आगे उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से मैसूर किंगडम का उदय होता है। मैसूर किंगडम के कृष्णराज चिक्का, फिर उनके जो कमांडर्स है, ये प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये देखें कि 1761 में हैदर अली, जो कि एंग्लो मैसूर वॉर जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, इसको अभी हम लोग डिस्क्राइब देखेंगे। ये हैदर अली कौन था, ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट रूलर बन गया ऑफ द मैसूर किंगडम, यानी कि 1761 में ही हैदर अली इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मैसूर किंगडम, इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। 1782 में ही ये हैदर अली की डेथ हो जाती है इन द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये प्रीवियस लेक्चर का पार्ट है, सर केवल हम लोग यहाँ पे डेट डिस्कस कर रहे हैं। 1782 में ही टीपू सुल्तान, जो उसका लड़का रहता है, वो अब जो है आगे आके वॉर भी संभालता है, प्लस उसको सुल्तान भी घोषित किया जाता है। 1794 में ट्री ऑफ फ्रीडम का एक तरीके से खोज की गई या लगाया गया बाय द ये टीपू सुल्तान। 1794 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये एक तरीके से दोनों इंपॉर्टेंट है। ट्री ऑफ फ्रीडम भी कब लगी, किसने लगवाया, 1794 में जेकोबिन क्लब ऑफ मैसूर, ये फ्रेंच के साथ मिलके जो है टीपू सुल्तान ने ये बनवाया था। और 1799 में ही टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। ये जितने भी वॉर्स हुए हैं इनके अलग से मैं एक वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा ताकि सारे वॉर्स को एक तरीके से विद डेट कंपाइल किया जा सके। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या रह गया, मराठा किंगडम रह गया है, सिख किंगडम रह गया है, ये सब चीजें डेट वाइज हम लोग और समझते चलेंगे। तो अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।